Hello guys, welcome back to my channel Think Code and today's lead code challenge is lowest common ancestor of a binary tree। तो इसमें क्या बोल रखा है कि भाई एक बाइनरी ट्री दे रखा है तुम्हें और तुम्हें क्या करना है, फाइंड द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ टू गिवन नोड्स इन द ट्री। और लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है? लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होता है कि दो नोड्स के बीच में कौन उनका सबसे पास में जो है एंसेस्टर है। ठीक है, तो जैसे 5 है और 1 है, तो इन दोनों का लोएस्ट सबसे पास में एंसेस्टर है 3। जैसे 6 है और 4 है, तो इन दोनों के एंसेस्टर कौन कौन है, कॉमन एंसेस्टर कौन कौन है? 5 है और 3 है, पर लोएस्ट कौन है? ये है 5, तो 5 रिटर्न कर देंगे। जो नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो 5 है, 3 भी है इनका कॉमन एंसेस्टर, पर हमको 5 रिटर्न करना है क्योंकि हमको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमको दो नोड्स दे देंगे, 6 और 4 दे दिया जैसे, 6 और 0 दे दिया जैसे, तो हमको उन दोनों का कॉमन एंसेस्टर रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो बहुत देखो, इसमें 2-3 केस बनेंगे, है ना, और हमको क्या करना है, जो जिस केस का हमको आंसर पता है ना, उस केस पे हमको चले जाना है बस, कैसे भी। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से केस बनेंगे। ठीक है, तो हमारा P जो है, और ये बोल रखा है क्वेश्चन में, है ना, कि भाई P और Q लाई करेंगे ही करेंगे, इस ट्री में है ही हैं, और दोनों इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बोल रखी हैं। ये 6 केस बनेंगे इसमें। ठीक है, कैसे देखते हैं हम, है ना। तो या तो P और Q, है ना, या तो P जो है ना वो रूट ही होगा। जैसे P हमको दे दिया 3 और Q दे दिया कुछ 8। ठीक है, तो क्या हो सकता है? P रूट ही हो सकता है, P रूट हो गया और ये 8 जो इधर आ गया, तो इस केस में कॉमन एंसेस्टर कौन होगा? रूट ही होगा, है ना। अभी हम इस नोड पे हैं, इस रूट पे हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, हम इस नोड पे अभी हैं, अभी इसी नोड पे हम। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई P ही जो है रूट हो और Q कहीं राइट में हो या लेफ्ट में हो, या तो 3 और 6 हो, ये हो सकता है 3 6 या 3 8 या 3 1। ठीक है ना। तो इन सब केस में क्या होगा? इन सब केस में हमारा कॉमन नोड कौन सा हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अभी हम इसी नोड पे हैं, कहीं मूव नहीं करें। ठीक है, तो इन दोनों केस में रूट हो जाएगा आंसर। अगर P भी हमारा राइट या लेफ्ट में हुआ, हो सकता है कि भाई P राइट या लेफ्ट में हो और Q रूट हो, 8 और 3 दे दिया। ठीक है, P और Q 8 और 3 दे दिया, तो 8 और 3 में कौन सा आंसर होगा? रूट होगा। ठीक है, इन दोनों केसेस में आंसर हमारा रूट ही हो जाएगा। और हो सकता है कि भाई P जो है वो राइट लेफ्ट में हो, जैसे 6 हो गया, और Q जो है राइट में हो, जैसे 1 हो गया। तो इस केस में आंसर क्या होगा? इस केस में भी आंसर रूट होगा। अभी हम कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, अभी इसी रूट पे हम, तो आंसर क्या होगा? यही रूट होगा, है ना। वो हम चेक करेंगे कि वो लेफ्ट में है कि नहीं, वो राइट में है कि नहीं, पर अभी हम इस रूट पे, अगर हमको कैसे किसी ने बता दिया कि भाई वो P जो है लेफ्ट में है और Q जो है राइट में है, तो हमारा आंसर रूट हो जाएगा, हमको पता है। और अगर ये भी हुआ कंडीशन, तब भी हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इन सब केसेस में क्या आंसर आ रहा है? रूट आ रहा है आंसर। और अगर हमको किसी ने बता दिया कि दोनों लेफ्ट में है, भाई दोनों लेफ्ट में है, Q भी लेफ्ट में है और P भी लेफ्ट में है, P मान लो ये है 5 और Q है 6, है ना, तो हमारा आंसर कहाँ होगा? लेफ्ट सब ट्री में होगा आंसर। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री में होगा ना आंसर, क्योंकि ये तो होगा नहीं अब, क्योंकि हमको क्या चाहिए? लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर चाहिए। अब अगर P यहाँ पे है और Q भी लेफ्ट में है, तो 5 होगा आंसर इस केस में तो। या फिर अगर हो सकता है कि 6 और 2 हो, ठीक है, P और Q 6 और 2 हो, P और Q, या फिर P और Q क्या हो सकता है? 5 और 6 हो। दोनों केस में वो क्या है? लेफ्ट में है, P और Q दोनों लेफ्ट में है, तो आंसर लेफ्ट सब ट्री का ही होगा, कोई एक नोड जो कि कॉमन एंसेस्टर होगा। ठीक है, और राइट में, अगर दोनों राइट में, तो आंसर कहाँ होगा? राइट सब ट्री में होगा।
ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम पता कैसे करेंगे कि वो P जो है लेफ्ट में या राइट में है, ठीक है। तो हमको पता कैसे पड़ेगा कि भाई P जो है वो लेफ्ट में या राइट में है या फिर रूट है, और फिर वही Q के लिए सेम चीज़ कि पता कैसे पड़ेगा लेफ्ट में है कि राइट में है कि रूट है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ से चालू करेंगे हमारा रिकर्शन, ठीक है, हमारा रिकर्शन चालू करेंगे इधर से, और हम अब कोड पे आ जाते हैं ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा कोड से एक बार में। तो हमने क्या किया, पहले हम क्या चेक करेंगे, हम यहाँ से चालू करेंगे हमारा रिकर्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रूट पास कर दिया, ठीक है, इस फंक्शन में रूट लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर में रूट पास कर दिया और P और Q पास कर दिया, ठीक है। और P और Q हमने पास कर दिया। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि यार यही तो नहीं है P, यही तो नहीं है Q। अगर यही P और Q है तो हमारा यही हो जाएगा आंसर, है ना। यही सबसे पहले तो यही चेक करेंगे ना। तो हमने यही चेक करा पहले सबसे पहले, ठीक है, कि रूट तो P नहीं है, रूट तो Q नहीं है, तो आंसर हमारा रूट ही हो जाएगा। हम रिटर्न कर देंगे रूट, खत्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये दोनों कंडीशन अभी हमने देख ली, ठीक है। अब हम ये देखते हैं दोनों, ठीक है। तो क्या होगा, या तो लेफ्ट में होगा राइट में होगा, तब भी आंसर हमारा रूट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट पार्ट कॉल करा, राइट पार्ट कॉल करा, लेफ्ट पार्ट कॉल करा, राइट पार्ट कॉल करा, है ना। लेफ्ट पार्ट कॉल करा, राइट पार्ट कॉल करा, और इसने हमको कुछ रिटर्न करके दे दिया मान लो, और इसने भी हमको कुछ रिटर्न करके दिया, दोनों ने कुछ ना कुछ रिटर्न करके दिया, ठीक है। नल की बजाय, नल नहीं रिटर्न करके दिया हमको, कुछ उसने वैल्यू रिटर्न करके दी दोनों ने। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर रूट ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम रिटर्न तभी करेंगे जब हमको या तो P मिले या तो Q मिले, ठीक है। हम रिटर्न तभी करेंगे जब या तो हमको P मिले या Q मिले। तो हमने लेफ्ट और राइट को कॉल करा, यहाँ से लेफ्ट को कॉल करा, यहाँ से राइट को कॉल करा, P और Q के साथ, P और Q के साथ, और हमको ये लेफ्ट कॉल करा हमने, और यहाँ तो हमको P मिल गया या Q मिल गया, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, वहाँ से वो रूट रिटर्न कर देंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे मान लो 5 और 1 है, तो 5 और 1 को ढूंढ रहे थे हम, ठीक है। तो इसने यहाँ से हमने 5 को कॉल करा, इसने क्या रिटर्न करके दे दिया, ये रूट रिटर्न करके दे दिया, 5 रिटर्न करके दे दिया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन मैट हुई। और इसने क्या रिटर्न करके दे दिया, 1 रिटर्न करके दे दिया, क्योंकि ये कंडीशन मैट हुई, है ना। और अगर दोनों हमारे कुछ ना कुछ रिटर्न करके दे रहे हैं हमको, लेफ्ट से भी कुछ आया हमारा और राइट से भी कुछ आया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये रूट हो जाएगा, याला हो जाएगा ना, याला रूट आंसर। तो हम रिटर्न कर देंगे याला रूट, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। तो हमने ये दोनों कंडीशन भी देख ली, ठीक है। अभी इन चारों कंडीशन में हमारा आंसर रूट था। अब क्या हो सकता है ना कि भाई आंसर या तो लेफ्ट सब ट्री में हो या राइट सब ट्री में हो। अब हमको क्या करना है, अगर लेफ्ट सब ट्री में आंसर है ना, तो हमको इस लेफ्ट सब ट्री को इसमें कन्वर्ट कर देना है, इस कंडीशन में, कि ये भी जो है इन कंडीशन का पार्ट बन जाए किसी तरह, तो हम आराम से रूट रिटर्न कर देंगे, है ना। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, जैसे मान लो तुम अगर 5 और 5 छोड़ो, तुम 6 और 7 को सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो 6 और 7 को सर्च कर रहे हो, तो तुमने इधर पार्ट कॉल करा, लेफ्ट पार्ट कॉल करा और राइट पार्ट कॉल करा। राइट पार्ट से क्या रिटर्न करके आएगा, तुम अगर 6 और 7 को सर्च कर रहे हो तो राइट पार्ट में ना तो P मिला ना Q मिला कहीं, ना। इसने राइट पार्ट को कॉल करा, ठीक है, इसने राइट पार्ट को कॉल करा P और Q के साथ। P और Q क्या है, 6 और 7 है, ठीक है। इधर ना तो 6 है ना 7 है, तो इधर राइट पार्ट कॉल हुआ, तो ना ये कंडीशन कभी मैट हुई, है ना, तो ना ये कंडीशन कभी मैट होगी, ठीक है। तो कहीं से भी हमको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 जो है, 1 कॉल करेगा इसको 6 और 7 के साथ, राइट को कॉल करेगा 6 और 7 के साथ, और कभी भी ये हमारी कंडीशन मैट नहीं करेगी। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, नल। तो ये क्या रिटर्न करके दे देगा, नल, है ना। तो हमारा राइट से तो नल आ गया, राइट से तो नल आ गया, क्योंकि राइट में तो हमारा कुछ था ही नहीं, यहाँ से नल आ गया, क्योंकि दोनों लेफ्ट में पड़े हुए हैं 6 और 7। तो अब हमारा ये जो है, क्या हमारी अब ये नया रूट ये नहीं है इस लेफ्ट पार्ट के लिए, है ना।
इस लेफ्ट पार्ट के लिए हमारा नया रूट ये है, और इसमें जो है इस वाले में अगर 6 और 5 होता तो हमारी ये कंडीशन बन जाती है ना। 6 और 5 होता तो ये हमारी ये कंडीशन बन जाती, और 6 और 7 है तो हमारी ये कंडीशन बन जा रही है कि एक लेफ्ट में एक राइट में है, एक लेफ्ट में एक राइट में है ना। तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, रूट। तो यहां से तो कुछ आ गया, लेफ्ट पार्ट से क्या आया, 5 रिटर्न आ गया, और राइट पार्ट से क्या आया, नल आया। राइट पार्ट से नल आया ना। तो इस केस में क्या होगा आंसर, लेफ्ट पार्ट ही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर लेफ्ट पार्ट है, अगर सिर्फ लेफ्ट पार्ट नॉट नल है तो आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट, और राइट पार्ट नॉट नल है तो राइट पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही करना था क्वेश्चन में, है ना। हमको बस इस दो कंडीशन को जो है, ये दो कंडीशन, इन दो कंडीशन को हमको कैसे ना कैसे तरह इस कंडीशन में ला देना है। और वो कैसे हो जाएगा, अगर वो दोनों लेफ्ट में हुए तो राइट पार्ट हमारा नल रिटर्न करके दे देगा, और अगर दोनों राइट में हुए तो लेफ्ट पार्ट हमारा नल रिटर्न करके दे देगा। क्योंकि हम कुछ रिटर्न तभी कर रहे हैं जब हमको या तो P मिल रहा है या Q मिल रहा है। और अगर दोनों लेफ्ट में है तो भाई राइट तो नल ही रिटर्न करके देगा ना, क्योंकि राइट को तो कुछ मिला ही नहीं, ना P मिला ना Q मिला। तो राइट पार्ट अगर नल रिटर्न करके देगा और लेफ्ट पार्ट हमको कुछ रिटर्न करके देगा तो लेफ्ट पार्ट ही आंसर होगा, क्योंकि वो लेफ्ट पार्ट जो है वो सब ट्री बन चुका है और वो इसमें कन्वर्ट हो चुका है, इस वाली कंडीशन में हमारी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट।